अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत की वजह से या तो हमारे प्लांट्स की फ्लावरिंग बंद हो गई है या पौधों पर बनने वाले फूल गिरने लग गए हैं और फूल फ्रूटिंग में तब्दील नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे तमाम प्लांट्स, खवा सब्ज़ी के हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों, वो स्ट्रेस में चले गए हैं क्योंकि ये गर्मी पौधों की बर्दाश्त से बाहर है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होगा या मानसून के आगाज़ के साथ ही हमारे प्लांट्स नई ग्रोथ शुरू करेंगे, इन पर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त हमें अपने प्लांट्स को गर्मी से बचाना है। सबसे पहले तो अपने प्लांट्स को दोपहर की धूप से बचाएं। स्पेशली अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रखें। गमलों को फर्श पर रखने से पहले उनके नीचे कोई कनाली वगैरह, कोई जूट की बोरी यानी वो सेबों वाली बोरी या कोई ईंटें वगैरह रख दें ताकि फ़र्श की डायरेक्ट हीट आपके गमलों तक ना पहुँचे और वो गर्मी से बचे रहें। अपने प्लांट्स के पानी का ख़ास ख्याल रखें। हो सकता है कि आपको दिन में 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाए। पानी सुबह या शाम के टाइम दें। पौधों को पानी देने से पहले देख लें कि पानी गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर टैंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है और अमूमन पानी हमारे छतों के ऊपर जो टैंकियाँ बनी होती हैं, रखी होती हैं, उनसे ही आता है। तो वो वाला पानी, गर्म पानी पौधों को ना दें, क्योंकि उससे पौधों में मज़ीद स्ट्रेस आ जाएगी और गर्म पानी से उसका सारा रूट सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पौधों को ताज़ा पानी दें और नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ज़रा ठंडा पानी दें जो डायरेक्ट बाहर आपके पाइप से आता हो। तो इस तरह से करने से आपके पौधे अपनी ग्रोथ जारी रखेंगे और इस स्ट्रेस का और इस गर्मी की शिद्दत का मुकाबला कर सकेंगे। अपने प्लांट्स पर सुबह शाम पानी का स्प्रे करते रहें। अपने स्प्रे पंप की मदद से इनके ऊपर पानी डालते रहें। इससे पौधे फ्रेश रहेंगे और अपनी ग्रोथ जारी रखेंगे। तो पौधों को एक जगह इकट्ठे करके रख दें। छोटे पौधों को बड़े पौधों के दरमियान रख दें। पौधों के दरमियान किसी बर्तन में थोड़ा पानी रख दें। इससे पौधों में नमी बनी रहेगी और वो गर्मी बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि आजकल मौसम में नमी का तनासब भी बहुत कम है। तो ऊपर से जब गर्मी पड़ती है तो हमारे फूलों में नमी पहले ही जो कम होती है, तो वो धूप पड़ने की वजह से मज़ीद कम हो जाती है, क्योंकि फ़ज़ा में भी नमी नहीं होती। तो ये भी एक, इस वजह से भी हमारे प्लांट्स के फूल गिर जाते हैं और वो फल में तब्दील नहीं होते। अपने प्लांट्स को दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, क्योंकि जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट है वो पौधों को वैसे ही ख़राब कर देती है। उनके पत्ते जल जाते हैं। जब टेम्परेचर 45 से ऊपर होता है तो ये हमारी तरह हमारे प्लांट्स की बर्दाश्त से भी बाहर होता है। तो इनको या तो किसी सायादार जगह पर रखें, कोई दरख्त वगैरह है तो उसके नीचे रखें, ताकि डायरेक्ट सनलाइट इन पर ना पड़े और ये अपनी ग्रोथ जारी रखें और गर्मी में स्ट्रेस का मुकाबला करते रहें। हाँ, अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो अपने पौधों के ऊपर ग्रीन नेट लाजमी लगाएं। खा वो फ्रूटिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं या कोई सब्ज़ी के प्लांट्स हैं। तो बहुत जल्द जैसे ही मौसम बेहतर होगा, तो अगर तो हमारे प्लांट इस गर्मी से बचे रहेंगे
तो ये बहुत जल्द फ्रूटिंग और फ्लावरिंग शुरू कर देंगे। तो चूँकि आजकल हमारे प्लांट स्ट्रेस में हैं, इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली गर्म खाद जैसे काऊ डंग कंपोज वगैरह अपने प्लांट्स को ना दें। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र भी कोई भी जैसे NPK हो गई, DAP या यूरिया खाद वगैरह कोई भी अपने प्लांट्स को ना दें, क्योंकि ये गर्म खादें होती हैं। इनकी वजह से पौधे मज़ीद स्ट्रेस में चले जाएंगे और हो सकता है कि पौधे वैसे ही ख़राब हो जाएं, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता तो उसकी जड़ें खुराक को मिट्टी से इनटेक नहीं करती, तो इस वजह से हमारे प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं, जड़ों को फंगस भी लग सकती है। तो इसलिए इनको कोई आप ठंडी खाद दें, कोई लिक्विड खाद बनाकर अपने प्लांट्स को दें, तो बहुत जल्द ये प्लांट्स दोबारा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बाय।